अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है फ़ीटल सर्कुलेशन। फ़ीटल सर्कुलेशन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है और मोस्टली एग्जामिनर्स जो होते हैं ये पूछते हैं। तो फ़ीटल सर्कुलेशन से रिलेटेड 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। एक तो फ़ीटल सर्कुलेशन का पाथवे बताएं, मतलब ब्लड फ्लो कैसे होता है फ़ीटस में। सेकंड जो है कि फ़ीटल सर्कुलेशन में किन किन लोकेशंस पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड होती है। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये होता है कि जो आफ्टर बर्थ होती हैं फ़ीटल सर्कुलेशन में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। तो अगर हम इस लैंग्वेज में ये जो डायग्राम गिवन है ये बहुत ही जो फिग गिवन है ये बहुत ही इसका प्रॉपर व्यू है फ़ीटल सर्कुलेशन का। तो अगर हम इसे कंसीडर करें कि ये हमारे पास सारा प्लेसेंटा है और ये उसके अंदर जो बेबी है उसके ऑर्गन्स हैं या उसका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। अब और ये जो है प्लेसेंटा से कनेक्टेड अम्बिलिकल कॉर्ड है। अम्बिलिकल कॉर्ड भी मोस्टली पूछते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड, इससे तो रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी आते हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी वेन्स होती हैं और कितनी आर्टरीज होती हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में एक वेन होती है और 2 आर्टरीज होती हैं, ठीक है। ये एक वेन हो गई है और ये 2 आर्टरीज हो गई हैं। अब सबसे पहले जो ब्लड अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू अम्बिलिकल वेन में एंटर होगा वो अम्बिलिकल वेन से डायरेक्ट जाएगा डक्टस विनोसिस में बाय पासिंग दी लीवर। बाय पासिंग द लीवर मतलब कुछ जो होता है थोड़ी सी अमाउंट होती है वो लीवर में भी एंटर करती है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, जो 80% ऑक्सीजनेटेड होता है। थोड़ी सी लीवर में लीवर के जो साइनोसाइड्स होते हैं उसमें एंटर करता है, लेकिन मोस्टली 90 to 95% ब्लड जो होता है वो लीवर को बाईपास करता है, ठीक है। तो अम्बिलिकल वेन से ब्लड आ जाएगा डक्टिस विनोसिस में, फिर डक्टिस विनोसिस से जाएगा ब्लड इन्फीरियर वेना केवा में। इन्फीरियर वेना केवा से वो एंटर होगा राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम में थ्रू राइट एट्रियम में एंटर होने के बाद राइट और लेफ़्ट एट्रियम के बीच में फोरामेन ओवेल प्रेजेंट होता है। तो फोरामेन ओवेल के थ्रू वो एंटर हो जाएगा लेफ़्ट एट्रियम में। लेफ़्ट एट्रियम के बाद हो जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल से वो एंटर होगा असेंडिंग एओर्टा में। असेंडिंग एओर्टा के बाद वो एंटर हो जाएगा डिसेंडिंग एओर्टा में, और डिसेंडिंग एओर्टा के बाद जो होंगे वो फिर से जो ब्लड होगा वो अम्बिलिकल आर्टरीज के थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड में चला जाएगा, और अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू फिर से प्लेसेंटा में एंटर हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लेसेंटा से जो होते हैं वो अम्बिलिकल वेन के थ्रू मदर के सर्कुलेशन में चला जाता है, और वहाँ से फिर से ऑक्सीजनेटेड होके फिर से ये सारा प्रोसेस रिपीट होता है। तो ये तो है सिंपल सा इसका बहुत ही सिंपल सा ये पाथवे है, लेकिन मोस्टली बच्चे जो होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और मतलब उनको समझ नहीं आती, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5वां क्वेश्चन भी है। तो एक बार अगर इसे हम फिर से देख लें, प्लेसेंटा है, अम्बिलिकल कॉर्ड में एक अम्बिलिकल वेन होती है, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं। अम्बिलिकल वेन में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड एंटर होगा, देन इनटू डक्टिस विनोसिस, एंड आफ्टर डक्टिस विनोसिस द ब्लड विल एंटर इनटू द inferior vena cava, and after inferior vena cava into the right atrium. Through foramen ovale the blood will flow into the left atrium, and from left atrium into the left ventricle, and from left ventricle into the ascending aorta, then descending aorta, and then umbilical arteries, and then into the umbilical cord and into the placenta, and the whole process repeats again and again. तो ये हो गया है umbilical फीटल सर्कुलेशन का एक सिंपल सा ओवरव्यू। अगर हम इसके चेंजेस बाद नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं।